नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सी, फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित है बीटीएससी का अपडेट लेकर के। जहां पे आप जैसे ही बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आज के डेट में 15 जुलाई के डेट में आपको एक नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये जो नोटिफिकेशन है साथियों, आपका जो है दोबारा ऑब्जेक्शन करने से संबंधित है। साथियों, जैसा कि आपने देखा और ऑलरेडी आपको पता होगा कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक आईटीआई लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 पालियों में प्रस्तावित है और वो चल भी रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है, जो कि 18 जुलाई को जाकर लास्ट कर जाएगा। इस दौरान क्या हुआ कि जैसा कि ऑब्जेक्शन, इससे पहले जो ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया गया था कुछ कैंडिडेट्स को, जिनका एक्सपीरियंस को लेके कुछ इशू था, तो किसी भाई साहब का डेट से संबंधित इशू था, तो किसी का इस प्रकार का इशू था कि जो उनका एनसीएल सर्टिफिकेट या कास्ट से संबंधित सर्टिफिकेट है, उसका डेट कुछ जो कट ऑफ डेट दिया हुआ था उसके अंदर का नहीं था, तो भी वहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था या फिर जनरल कैटेगरी में उनको रखा गया था। इत्यादि तमाम प्रकार के कई तरह केस आए थे जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था और सभी कैंडिडेट से उस पर ऑब्जेक्शन राइज करने का उनको मौका भी दिया गया था। तो कैंडिडेट के द्वारा दोबारा जब ऑब्जेक्शन राइज किया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया गया और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पाए गए जिनके ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया। तो क्या हुआ कि ऐसे मामले में जो बच्चे का ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया वैसे बच्चों का भरमार हो गया और वे बच्चे लगातार बीटीएससी को मेल करने लगे, चिट्ठी लिखने लगे, ठीक है, वहां जाके कंप्लेन करने लगे, लोकल ऑफिस जाकर के आपको एप्लीकेशन देने लगे। तो इस तरह से बीटीएससी इस बात को संज्ञान में ले लिया है और बीटीएससी किसी भी स्टेज पर, ठीक है, अपने तरफ से गलती नहीं करना चाहती है। इसलिए बीटीएससी दोबारा वैसे कैंडिडेट्स को एक दोबारा री ऑब्जेक्शन करने का मौका दे दिया गया है। साथ ही साथियों, ये जो डेट है आपका 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई, 3 दिन का उनको मौका दिया गया दोबारा री ऑब्जेक्शन करने का। चूंकि जो ऑब्जेक्शन करने के बाद जो कंसीडर नहीं किया गया था, बीटीएससी अपने तरह से जो ऑथेंटिक कारण थे वो ऑथेंटिक कारण के आधार पे ही उनको रिजेक्शन किया गया था, परंतु दोबारा रिक्वेस्ट किया गया है तो वो दोबारा भी ऑब्जेक्शन करने का वहां पे मौका दे दिया गया। तो साथियों, अगर आप दोबारा ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको सोच समझ के करना होगा और देखना होगा कि आपकी तरफ से अगर किसी भी तरह से मिस्टेक्स है तो दोबारा ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मेरा जो है कंसीडर कर लेगा और ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नियम के विरुद्ध आपका सर्टिफिकेट है या किसी भी तरह से प्रॉब्लम है तो बीटीएससी किसी भी सूरत में आपको जो है आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं करेगी और पूर्व की तरह ही आप फिर से बाहर ही रहेंगे। और जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम होगा वो सही तरीके से ऑब्जेक्शन करे तो उनको जरूर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। साथियों, अगर एक्सपीरियंस की लेकर के बातें करेंगे, दोबारा जो करने का कोशिश किए हैं या कंप्लेन किए हैं, उनमें ये पाया गया कि वैसे बच्चे मैक्सिमम कंप्लेन किए हैं जिनका जो है एक्सपीरियंस से संबंधित प्रॉब्लम था और अनुभव प्रमाण पत्र में बीटीएससी की तरफ से छटनी किया गया था। तो साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बीटीएससी की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि किस तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे या मानेंगे, मान्यता देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो क्या किए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं लाइसेंस लेकर के छोटे छोटे कंपनी में ठेका लेके काम करवाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के लेटर पैड पे एक्सपीरियंस बनवा के अपलोड कर दिए गए थे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो छोटे मोटे शॉप, जो कि जीएसटी लेके शॉप चलाते रहते हैं, उसमें काम करने का एक्सपीरियंस सौंप दिए थे। तो कुछ बच्चे क्या किए हैं कि वैसा जगह जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे संस्था जो केवल पीएफ प्रोवाइड करती है, तो पीएफ के डाटा को लगा करके एक्सपीरियंस से संबंधित वो साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। तो बीटीएससी इस तमाम प्रकार के केस में अपना स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हम भैया किस तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वैलिड देंगे। इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप साफ देख पाएंगे, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। साथियों, वैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया गया है अगर आप संगत क्षेत्र में काम करने का नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हैं, ठीक है,
तो आपका जो एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही कार्य होना चाहिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से संबंधित ही कार्य होना चाहिए, फिटर है तो आपका जो है फिटर ट्रेड से संबंधित ही काम होना चाहिए। और वैसा इंडस्ट्री का आप लगा रहे हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं या बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी आपका अनुभव को अमान्य कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बीटीएससी साफ बता दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट बना के बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग या संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्य को मान्य नहीं किया जाएगा। साथियों, जिन्होंने भी टीचिंग का एक्सपीरियंस लगाया है उनका एक्सपीरियंस नहीं फंस रहा है। ठीक है, चूंकि उन एक्सपीरियंस को अभी वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, सीधे देखा जा रहा है लेटर पैड के अनुसार बना हुआ है, सही से लिखा हुआ है कि नहीं, आपका क्लियरली मेंशन ट्रेड का नाम है या नहीं। ठीक है, वो सब देख करके रख लिया जा रहा है। परंतु अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बातें करेंगे, जिन्होंने भी उद्योग से संबंधित एक्सपीरियंस लगाया है, तो उनका बारीकी से जांच किया जा रहा है और ये खासकर चेक किया जा रहा है कि उनका जो इंडस्ट्री है रिलेटेड वर्क का है या नहीं है, और अगर है तो बिहार सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है कि वैसे संस्थान जीएसटी निबंधन के उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी है, छोटा मोटा दुकान है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के उद्योग के रूप में अगर आपको एक्सपीरियंस को दे दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे वैलिड नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है, बिहार शॉप एस्टेब्लिश्ड एक्ट के तहत जो भी दुकान रजिस्टर्ड है और उससे अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपका एक्सपीरियंस को अमान्य किया जाएगा। नेक्स्ट जो है संवेदक का लाइसेंस, यानी किसी एजेंसी का लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह या जो एजेंसी होते हैं उसके द्वारा अगर एक्सपीरियंस आपने लगाया तो भी आपको अमान्य किया जाएगा। अभ्यर्थी के ईपीएफओ कटौती के विवरण, मतलब जो पीएफ अकाउंट होता है, जो पीएफ में पैसा कटता है, तो उसके आधार पर जो भी बनवाए हैं, ठीक है, अभ्यर्थी के ईपीएफओ कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो इस कैटेगरी का अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है साथियों, जिसको बीटीएससी के द्वारा ऑलरेडी अमान्य कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दोबारा ऑब्जेक्शन करने से भी आपको फायदा नहीं है। ये जो टर्म कंडीशन आपको डिग्री डिप्लोमा में भी लागू होता है, तो आपका भी जो भी सर्टिफिकेट है इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि इस कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी का रहेगा तो वहां पे आपका भी एक्सपीरियंस को वैलिड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बीटीएससी दोबारा मौका तो दे दिया ऑब्जेक्शन करने का, परंतु साथियों अगर आपका जो है सर्टिफिकेशन अधूरा होगा, किसी तरह का आपकी तरफ से गलती होगा, तो वहां पे उस चीज को कंसीडर नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर से आप दोबारा रिजेक्शन के लिस्ट में आएंगे। परंतु किसी भूलवश, किसी कारणवश वैसे कैंडिडेट जिनका मिस्टेक के कारण जो है वहां पे नहीं आ पाया था, तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उन पर विचार किया जाएगा। पिछले दिन आपने देखा कि फिटर का एक लड़का था, उसके लिए उन्होंने जब कंप्लेन करा कि टाइपिंग मिस्टेक होने कारण इनका नाम छूट गया है, तो दोबारा बीटीएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाल के उनको रिजल्ट में शामिल किया गया। तो इस तरह से बीटीएससी अपना पूरे ट्रांसपेरेंट के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। आईटीआई वाले कैटेगरी का जो वेरिफिकेशन चल रहा है 18 तक, उसी के अंदर आपको दोबारा ऑब्जेक्शन करा के वहां पे आपका एक लिस्ट निकाल दिया जाएगा, अगर आप वहां पे एक्सेप्ट होता है आपका तो। अन्यथा फिर जो है नेक्स्ट फेज में बीटीएससी का काम जो है डिग्री डिप्लोमा को लेकर के है। तो डिग्री डिप्लोमा की अगर बातें करेंगे तो डिग्री डिप्लोमा का साथियों स्क्रूटनी हो चुका है, आपका जो है डाटा एक्सेल में तैयार हो चुका है। जैसे ही आईटीआई वालों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट ऑफ होता है, नेक्स्ट जो है प्रक्रिया आपका जो है स्क्रूटनी करने के बाद जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आपको तुरंत प्रकाशित कर दिया जाएगा और आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्शन खत्म होगा, ठीक इसी प्रकार से आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही डिग्री डिप्लोमा में और भी कई केस हैं, ठीक है, मोर देन 1 पोस्ट वाला, तो उसके लेकर के भी विचार चल रहा है। हो सकता है आपको पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस करवा ले कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, इत्यादि जो भी तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हैं बीटीएससी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर वहां पे लग जाएगी। तो साथियों ये बीटीएससी का आज का अपडेट था। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।